राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं अपने पति जी से बहुत परेशान रहती हूँ। शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं। कहाँ है? वो राजस्थान में रहते हैं, दमू जिला मेरा घर है, ससुराल है। तो लाए नहीं उनको यहाँ? गुरुजी वो नहीं आते, वो अपने मन के हैं, क्योंकि मैं उनसे बगैर बताए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के भरोसे हूँ। तो ले आते तो हम उनको समझाते। गुरुजी वो आती ही नहीं है। मैं उनसे अगर बोलूँगी भी और नहीं भी बोलूँगी तो भी वो नहीं आते। मैं अभी उनको कल परसों फ़ोन करके बोली थी तो बोले कि मैं नहीं आऊँगा। तो फिर आपको उन्होंने भेज दिया कि तुम चली जाओ? गुरुजी नहीं, वो मुझे मारे पीटे थे, इसकी वजह से मैं चली आई। और एक बार मैं और आई थी, कम से कम 1 साल हो गया यहाँ पे, तो फिर मैं चली गई। आप नहीं थे तो मैं चली गई थी। तो पति को समझाओ और ले आओ हमारे पास, हम समझाएंगे तरीके से। गुरुजी वो कहीं जाती ही नहीं है, वो सिर्फ पीने में मस्त रहते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर आप उनको गुरुजी आप मतलब आशीर्वाद दीजिए कि उनका शराब पीना छोड़ जाए, क्योंकि गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। शराब पीना तो देखो आशीर्वाद से छूटता तो हमारा आशीर्वाद है ही है, सब संतों का आशीर्वाद है। सत्संग से छूटेगा ना बेटा शराब। जब सत्संग, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, ऐसे ये शराब इत्यादि अंधकार में जो पड़ा हुआ है उसके लिए ज्ञान की रोशनी चाहिए, ज्ञान का दिया चाहिए। क्योंकि गुरुजी मैं गांव में रहती हूँ उनके साथ में, तो भी अच्छा एक काम करो, आप पत्नी हैं, आप अपने पति से इतना प्रेम करो, अर्थात अपने प्रेम में इतना उसको अपनी ओर खींचो कि फिर वो आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी पत्नियां तो पतियों को उंगलियों पर नचाती हैं। गुरुजी वो हमारा सुनते ही नहीं है। और एक तो ये तो बात कुछ ऐसा करो ना कि वो आपकी सुने। आप पत्नी हैं और उसको स्त्री ना पति को चाहे पुरुष को चाहे तो उंगलियों पर नचाए, तो आप नचाओ। और एक तो गुरुजी वो मतलब छूटेगी शराब। एक तो गुरुजी, एक तो हमारा कोई नहीं है माँ बाप, इसके वजह से वो मौका का फायदा उठाते हैं, मारते पीटते हैं, इसीलिए हमारा सुनते भी नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पति की बुद्धि बढ़िया हो और भगवान कृपा करेंगे। और गुरुजी सबसे ज्यादा तो पीते हैं, डेली पीते हैं, एक दिन का नहीं काम है, डेली का काम है। और 2 पैसा बचाते भी नहीं है, जितना कमाते हैं सब पीने में खर्चा कर देते हैं। वही कंपनी में काम करते हैं, राजस्थान में रहते हैं, अभी तो गांव में रहते थे। ले आना। अभी तो हमने जैसा कहा, कोशिश करो कि आप अपने पति को अपने प्रेम में ऐसे मस्त कर लो कि वो आपकी ही बात माने, किसी की ना माने। और या फिर ले आओ हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे। गुरुजी मैं छोटे छोटे 2 बच्चे लेके मैं अपनी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश मेरे पति पीना छोड़ दें, बाकी मेरे लिए जो भी करें सब अच्छा होता है। बिल्कुल, हर स्त्री परेशान है जो शराब पीते हैं उनसे। तो शराब तो बहुत गलत है, गंदी है। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे आपके लिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हम नेपाल से आए हुए हैं जी। हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो ब्रज की जो माटी घर लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए यहीं पे। यहाँ की मिट्टी को यहाँ से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम अपने घर लेके जाते हैं तो कुछ मतलब अच्छा तो रहता है ना? ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दिया जाए। प्रसाद के रूप में आप ले जाएं तो फिर बाद में जब आए तो लेके फिर वापस ले आएं, और फिर ऐसा कर लें। ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दें, यहीं प्रणाम करें। यहाँ की माटी भी, आप ये बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन करता है? नहीं गुरुजी। फिर तो जब आपको मन नहीं करता तो यहाँ की माटी को भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता ना। वो यहाँ की माटी भी बड़ी भाग्यशाली है कि वो यहाँ की माटी है, इसलिए उस माटी को, उस रज को यहीं प्रणाम करो। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बिहार से आई हूँ, कुछ देना चाहती हूँ दक्षिणा। अभी मिलेंगे तो आप दे देना। खुश रहो, अभी मिलेंगे। अभी प्रभु जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। प्रभु जी मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ, और मेरी दुकान की कमाई भी अच्छी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से अपना कर्जा मुक्त हूँ। कर्जा मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी। कितना कर्जा है?
कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। और कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपए? हाँ जी। महीना? हाँ जी। तो फिर क्या दिक्कत है? प्रभु जी कि खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो कहाँ खर्चे करते हो? दुकान मेरी रेंट पे है, मकान है, बच्चे तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, बेटी है 9 साल की, बेटा है भी 9 साल का, एक छोटा बेटा है। खर्चे इतने प्रभु समझ में नहीं आता है कि करूँ तो करूँ क्या। भैया और मेहनत करो, प्रॉफिट को और बढ़ाओ और खर्चों को और कम करो, फिर जो पैसा बचेगा फटाफट कर्जा चुकाओ। कर्जा आज महाभारत में एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? हाँ जी प्रभु। तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो उसे सुखी मानना चाहिए, और दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जा है। इसलिए कर्जीला व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चे कम करो। और देखो खर्चे लिखना सीखो। आज आपने कहाँ खर्चा किया, किसको कितना दिया, सब लिखो, एक डायरी बनाओ, 2-4 महीने मेंटेन कर लो डायरी, पता चल जाएगा कि फिजूल खर्चे कहाँ हैं। फिजूल खर्चे बंद करो, जो उचित हैं, जो चाहिए वो तो चाहिए। प्रभु खर्चा उतना ही करते हैं जितना जरूरत होता है, उसके बाद कई बार भैया हम लोगों से ऐसे खर्चे होते हैं जो काम के नहीं हैं। वो जब तक डायरी नहीं बनाओगे, सोने के पहले की नज़र नहीं मारोगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि फिजूल खर्चा कहाँ हुआ। प्रभु जी मेहनत भी मैं इतनी करता हूँ कि सुबह उठता हूँ 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम है। मेरी बुटीक है सेक्टर 16 दिल्ली में। हाँ, मेहनत भी इतनी करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे 5 लाख का कर्जा चुक जाएगा, परेशान ना होइए। थोड़ा और प्रयास कीजिए, जितना आप कर सके बाकी चुक जाएगा। फिर बचा कितना पाते हैं? 50,000 में से? प्रभु जी एक पाई के लिए परेशान हो जाता हूँ कई बार, एक पाई के लिए। मतलब पैसा इधर से आता है और इधर से निकल जाता है, पैसा बचता नहीं है प्रभु। फिर भी बचाना है। गृहस्थ हो ना? हाँ जी। गृहस्थ हो तो गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ को पैसे के 4 भाग करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हम कमाते हैं, पहला उस कमाई से हमें भविष्य के लिए कुछ पैसा रख देना चाहिए सुरक्षित। जैसे आप 50,000 कमाते हो तो ये थिंकिंग बना लो कि आप 50 नहीं कमाते, आप 30,000 कमाते हो या 40 कमाते हो, 10,000 20,000, इस थिंकिंग से सोचो। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 30,000 कमाते हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000 कमाते हैं और 20,000 में अपने घर के सारे खर्चे पूरी करते हैं। आप तो फिर भी 50 कमाते हो। जब तक कर्जा नहीं चुक जाए तब तक ये थिंकिंग बनाओ कि हमें 20,000 मिल रहा है महीने का और 30,000, या फिर 30,000 मिल रहा है, 20,000 भूल जाओ और पूरा का पूरा उठा के रखो। हमें कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए जिससे कमाई हो रही है। व्यापार है तो व्यापार में, तीसरा हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी में, और चौथा हिस्सा परोपकार के लिए रखना चाहिए। पर अभी आपके कर्जा है तो परोपकार का हिस्सा भी आप कर्जा चुकाने में लगाओ। बाद में फिर 100 रुपये कमाओ तो 2 रुपए की रोटी किसी को खवा देने से ना 98 रुपए शुद्ध हो जाते हैं। पर वो मेरे द्वार पे कोई आ जाता है, मैं कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। फिर ठीक है, किसी वेश में आ जाए। अब आप ये सोचेंगे कि आपको 30,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, 20,000 भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो कि आप 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाता हूँ, 20,000 कर्जा के लिए रखूंगा हर हाल में। ऐसे पक्के मन से करोगे तो चुक जाएगा। प्रभु 10 साल की लड़की हो गई, एक फूटी कोड़ी नहीं है घर में, बैंक में भी नहीं है प्रभु। लड़की जिसने दी है वही आगे की उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी चिंता ना करो, आप अपना कर्म करते रहो। ठीक है। बेटी का विवाह समय होता है तो भगवान, अभी 50,000 कमा रहे हो, जब बेटी का विवाह का समय आएगा तो भगवान आपकी कमाई कई गुना बढ़ा देंगे। भगवान खुद बेटी देने वाला जो है ना, वही उसकी व्यवस्था करने वाला बनता है। हम कुछ नहीं होते ना कुछ करते। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुल्लक लेके आए। अच्छा, खुश रहो। किसके लिए लाए हो गुल्लक? आपके लिए। क्यों? हमारे लिए क्यों? सेवा जो होती है उसके लिए ना। हाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे बचा के यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा में पैसे लाते हैं। तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी। तो
मेरा प्रश्न ये है कि मैं जीवन में कुछ भी नया करती हूँ तो उसमें अड़चन बहुत आती है, मेरा कार्य कभी पूरा नहीं होता, मेरा मन विचलित रहता है हमेशा उसको लेके। किसको लेके? जो भी मैं नया कार्य शुरू करती हूँ। क्या काम करती हैं? मैं अभी वैसे विद्यार्थी हूँ और मैं अभी परीक्षा देती हूँ या कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देती हूँ तो वो कभी पूर्ण नहीं होता। अच्छा है कि आपकी नौकरी नहीं लगी, भगवान चाह रहे हैं कि आप बिजनेस करें, कुछ बड़ा करें। नौकर क्यों बनना है ये बताओ, आप कहाँ क्या पढ़े हैं बताओ? गुरुजी मैंने टीचर का कोर्स करा है। तो खुद का कोचिंग सेंटर खोल लो ना, नौकर क्यों बनना? उसे बेहतर चलाओ, उसे बेहतर काम करो, उसमें मन लगाओ। नौकर क्यों बनना है ये बताओ, नौकरी क्यों करना है? नौकरी वाले से ज़्यादा कि आप खुद का काम करके नहीं कमा सकते? काबिलियत हो ना बेटा तो सब हो सकता है, वो काबिलियत ना हो तो फिर ज़िंदगी भर रोते रहो, इसके नाम का, उसके नाम का, भाग्य के नाम का, फिर ये रोना मिटेगा नहीं। तो गुरुजी जैसे कि अगर मेरे को कहीं एडमिशन लेना हो आगे पढ़ाई के लिए तो एडमिशन भी नहीं मिलता है गुरुजी। एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा? जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें बात करो। हमेशा मेरे कार्य में हमेशा गुरुजी अड़चन आती है। मैं जब से विद्यार्थी हूँ 11वीं कक्षा से। अभी कितनी पढ़ाई शेष है आपकी? मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पेंडिंग है अभी। तो उसे ठीक करो, पढ़ो ना, पढ़ते भी रहो और पढ़ाते भी रहो और हिम्मत ना हारो। जीवन में असफल, देखो जीवन में रोने के बहुत बहाने हैं और काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है, सिर्फ काम। इसलिए हम कहते कोई भी बहाना मत ढूंढो, ना भाग्य के नाम का बहाना, ना किस्मत का बहाना, बस मन लगा के पढ़ो। और जितना पढ़ लिए हैं इतना भी बहुत है, आगे पढ़ लो, आपको एडमिशन मिल जाए, सब हो जाए। लेकिन जितना आप पढ़े हैं ना, इतने से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके अपने खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कर सकती हूँ हर अच्छा काम, बिजनेस कर सकती हूँ, व्यापार कर सकती हूँ। क्या नहीं कर सकती हैं आप? खुद का छोटा सा काम कुछ भी स्टार्ट कर लो, करने से सब होगा। नहीं करने से आप पूरा ग्रेजुएशन कर भी लो, पढ़ लो, PhD भी कर लो, तो करके भी फिर भी तो लोग भाग्य के नाम का रोना रो ही रहे हैं ना। जिनकी हो गई पढ़ाई पूरी वो कौन से खुश हैं? क्या आप पढ़ के खुश हो जाओगी? ये संसार की आज की पढ़ाई खुशी दे ही नहीं रही है। कोई भी बच्चा ना पढ़ लेने के बाद भी खुश नहीं है और ना पढ़ा हो तो भी खुश नहीं है। संसार की पढ़ाई केवल दुख दे रही है। इसलिए कहते पहले की पढ़ाई अच्छी थी, जो व्यक्ति को खुशियां देती थी। व्यक्ति पढ़ता ही इसलिए था खुश होने के लिए, आज पढ़ करके दुखी होता है। क्योंकि आज जो आप लोगों ने जो पढ़ाई की है ना, वो पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए की है, केवल नौकर बनने के लिए। आपकी पढ़ाई आपको केवल नौकर बना सकती है। लेकिन हमारी सनातन की प्राचीन गुरुकुलों की पढ़ाई, चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चाणक्य ने तो सम्राट बना के बिठा दिया। पहले की शिक्षा सम्राट का निर्माण करती थी, आज की शिक्षा नौकरों का निर्माण करती है। अंतर है ना बेटा, इसलिए हिम्मत ना हारो। पहले के लोग अनपढ़ होकर भी इतने परेशान नहीं थे जितने आजकल पढ़ लिख के लोग परेशान हैं। ऐसी पढ़ाई ठीक है, पर परेशान होने के लिए नहीं पढ़ा जाता। पढ़ाई इसलिए पढ़ते हैं कि हमें नॉलेज मिले, हमारा ज्ञान का स्तर बढ़े। ये थोड़ी कि हम पढ़ लिख के रो रहे हैं कि जी काम नहीं मिल रहा, 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही, 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ लिख के भी यदि रोना हुआ तो वो तो अनपढ़ अच्छा था कि अनपढ़ होके रो रहा है, क्योंकि पढ़ लिख के भी तो आगे चल के रोना ही है। इसलिए पढ़ाई का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोएं। पढ़ाई का अर्थ ये है कि सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जी 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 महाराज जी, सादर चरण स्पर्श, प्रणाम। हाँ, मैं योगा टीचर हूँ और देहरादून में हूँ, मैं उत्तराखंड में। और ये मेरी श्रीमती जी हैं। ये योगा होता है कि योग होता है गुरुजी? सॉरी, योग तो योगा क्यों बोलते हैं? हाँ, वो गलती से निकल गया। योग अध्यापक हूँ। और ये मेरी श्रीमती जी हैं, ये शिक्षिका हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो महाराज जी, एक प्रश्न था मेरा कि ईश्वर कृपा बड़ी है या पुरुषार्थ बड़ा है? पुरुषार्थ जब करता है व्यक्ति तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषार्थ करे नहीं तो ईश्वर घर बैठे कृपा क्या करेंगे? हाँ, ये
इसलिए पुरुषार्थ करने वाले के साथ ईश्वर हैं जी। पुरुषार्थ ना करने वाले के साथ ईश्वर नहीं है। गीता में भगवान बोले अर्जुन तू अपना गांडीव उठा चला, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाच, तू कर्म करता रह, मैं तेरे साथ हूं। और तू कर्म ही नहीं करेगा तो मैं तेरा साथ कैसे दूंगा, चाह कर भी कैसे दूंगा। इसलिए कर पहले, तू अपना पुरुषार्थ कर जी, तू अपना कर्तव्य कर, मैं हूं ना। जी जी। तो जो करता है उसके साथ ईश्वर है, करता ही नहीं, घर पे खटिया तोड़ रहा है और कहे जी भगवान नहीं कृपा कर रहे हैं। भाई भगवान कृपा करें, पर ये बता तूने कुछ प्रयास किया? अच्छा, तो पुरुषार्थ से ही ईश्वर की कृपा होती है। पुरुषार्थ से ही भगवान की कृपा होगी। धन्यवाद गुरु तो पुरुषार्थ पहले नंबर पर, जी, भगवान की कृपा दूसरे नंबर पर। पुरुषार्थ वाले पर ही कृपा होगी, पुरुषार्थ नहीं करता तो कृपा नहीं पाएगा। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। खुश रहिए। और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और गुरुजी एक मेरी विनती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कहूँ। कहो। जी गुरुजी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में डालना चाहती हूँ। क्यों? वृद्धाश्रम है, ये काहे वृद्धाश्रम बच्चे को डालोगे? वृद्धाश्रम में नहीं, आपके गुरुकुल में डालना चाहती। अच्छा, तो कितना बड़ा बच्चा है? यही मेरा बच्चा है। तो घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ जहाँ हो? घर में पढ़ाती हूँ गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ, कल्याण से, और मैं पढ़ाती भी हूँ इंग्लिश मीडियम से, अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने कहा कि पढ़ लिख के नौकर बनने से अच्छा है कि गुरुकुल में पढ़ के शिक्षित बनो ना। शिक्षित देखो जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। गुरुकुल में ऐसे सब पढ़ने आएंगे तो यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हजारों बच्चों को रखा जाए। बराबर गुरुजी। तो ऐसा है जहाँ हो वहीं पढ़ाओ, और वहीं पढ़ाते हुए घर पे भगवत गीता पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ता है गुरुजी, रामायण गीता रोज पढ़ता है वो बच्चा। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ, समय समय पर कथा सुनाने यहाँ ले आया करो। हम जो बताएंगे उस पर चलेगा तो अपने आप उसे गुरुकुल वाले संस्कार ही घर बैठे प्राप्त होंगे। यदि सारे लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगे तो कैसे सब संभव है? नहीं गुरुजी, हम तो केवल इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भैया सब लोग एक एक गुरुकुल बनाएं। जी। देखो जितने भी धनवान लोग हैं जो बना सकते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल बनाए बढ़िया तरीके के। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड तो होगा जी, परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। पर आप सब सहयोग करें, आशीर्वाद दें तो मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, सरकार के भरोसे होना नहीं है। अब हम और आप सब कर सकते हैं, करें तो हम देखो मैं किसी और के नाम पे रोता नहीं हूं कि जी सरकार नहीं कर रही है। मैं कहता हूं मैं खुद करके दिखाऊं। जी। बदलाव परिवर्तन हम आपसे क्यों कहें कि आप बदलाव करो, क्यों ना हम स्वयं बदलाव की शुरुआत करें खुद से जी, अपने से। जब हम अपने को हम एक विद्यालय बनाने का मन रख रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, बहुत जल्दी बनेगा। आपके बच्चे जहाँ हैं, आप माँ हो और आप वृंदावन आई हो, सत्संग करती हो, मेरा विश्वास है कि यदि आपके बच्चे केवल कथाएं सुनते हैं, गर्मी की छुट्टी में 7 दिन 14 दिन के लिए आ जाया करो, कथा सुना करो, और जब समय मिल जाए तो घर बैठे टीवी पे भागवत की कथा दास अनिरुद्ध जो कहता है सुनवाया करो। आपके बच्चे घर बैठे भागवत सुनेंगे तो संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी मैं आप सबके बच्चों को एक कोशिश तो मेरी है शिक्षा को बदलाव की, पर वो टाइम लगेगा पर होगा जरूर गुरुजी। लेकिन इच्छा है मेरी कि आप ले लीजिए अपने चरणों में। 10-20 माँ बाप रोज आते हैं, हाथ जोड़ के सबको निवेदन करके घर भेजना पड़ता है, संभव ही नहीं है ना। जो देखो 150 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अब जितनी कैपेसिटी उतने हैं, अब बच्चों को रखना मतलब बहुत जिम्मेदारी है। तो गुरुजी कब आपका स्कूल खुलेगा, ये जो आप बोल रहे हैं? जल्दी मैं प्रयासरत हूँ, आगे हर इच्छा पर होगा जरूर। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? उस सब जब स्कूल खुल जाएगा आपके आसपास ही तो अपने आप एडमिशन होगा वहाँ। जी हम तो मुंबई रहते हैं। मुंबई में भी खुलेगा, इसमें क्या है?
नहीं गुरुजी, हम वृंदावन में डालना चाहते। मुंबई में तो पढ़ा ही रहे हैं जितना भगवान ने अपने को दिया है। चिंता ना करना, वहीं पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ेगा। आप जहाँ वहीं पढ़ाओ, बस जोड़े रहो। पतंग आकाश में है पर धागे से जुड़ी रहती है जी। धागे से जुड़ी रहेगी तो वो खतरे में नहीं है, धागे से टूटेगी तो खतरे में चली जाएगी। गुरुजी अपना जब धाम आशीर्वाद से सत्संग दीजिए। से टूट जाएंगे बच्चे, अपने को अलग कर लेंगे तो खतरा है। जी गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या, नीला पीला कई कलर आते हैं सामने, वो भगवान का रूप है क्या? तो चमकीला लाइट बल्ब तो नहीं लगा रखा आपने? जी गुरुजी। सामने बल्ब तो नहीं रखा लगा रखा? नहीं नीला गुरुजी पीला हरा? नहीं, जब नींद आई होती है नहीं, वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? हाँ जी। तो बिंदी लाल भी रहेगा? जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है, गुरु आसू महाराज, आसूदेव महाराज है, हाँ। वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही। तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से। हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। ध्यान लगाती हूँ तब, जैसे काम कर रही हूँ, बर्तन साफ, कोई भांडा बर्तन काम झाड़ू कोई भी काम करूँ तो मैं ध्यान लगाती हूँ। तो गुरुजी वो जो प्रकाश रूपी है ना, वो पता नहीं, अब मैं तो किसी को पूछा तो क्या भगवान का रूप होता है। ठीक है, ध्यान लगा के भगवान का चिंतन करो, सही है, भगवान दिखे ये भी अच्छा है। ठीक है जी गुरुजी। और एक बात और है कि 5 सालों से लॉकडाउन 5-6 साल हो गए होंगे, तब से भागवत से जुड़ी हूँ, लेकिन घर वालों पे असर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही, सिर्फ मैं ही असर करती हूँ, सुबह लगाती हूँ, अनसुनी करते हैं। आप सुनती हो तो आप पे असर हुआ, घर वाले सुनते नहीं होंगे? मैं आवाज करती हूँ कम कर देती है, मैं आवाज करती हूँ कम कर देते हैं। कौन? घर वाले ही। कौन? पति? जी। पति सुनते नहीं कथा? बहुत कम सुनते हैं। शराब पीते हैं? ना, वैष्णव है पूरा घर। अच्छा। बच्चे अच्छे हैं, पति भी अच्छा है। कथा नहीं सुनते फिर क्या सुनते हैं? मोबाइल चला लेते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते होंगे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर? लेकिन नहीं गुरुजी। और गुरुजी भक्ति कैसे बढ़ेगी? कथा सुनते रहो, भक्ति बढ़ेगी। ज्ञान, भजन भाव बहुत आते हैं, और ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतनी भक्ति उतर जाए कि सब कुछ भूल जाऊं। सही है, उतरेगी। जब आपका भाव है तो जरूर भगवान कृपा करेंगे। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। खुश रहिए। ये मेरी बहन है, 1 मिनट इससे बात करा लो, अभी हम साथ में। राधे राधे गुरुजी। जी। मैंने आपके लिए एक कार्ड बनाया है, इसे स्वीकार करिए। और आज मेरी दादी का पोथी पाठ था, तो सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरे मैया, मेरे बाबा, मेरे भाई, सबको। खुश रहिए। आप कहिए तो पढ़ के सुनाऊं? हाँ सुना दीजिए। राधे कृष्ण गुरुजी, हम लोग आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखिएगा। तो दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी हम आपके गुरुजी, दिया ज्ञान अपार हमें। बंद हो जाए जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। सुंदर, बढ़िया, अच्छा आपने लिखा, समझ लिया भावों को आपने। खुश रहिए। आजा, दे दो यहाँ से। क्यों घूम रही हो मैया? राधे राधे गुरुजी। जी मैया। राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरी मैया, राधे राधे। मैंने अपनी जो गुरुजी, मैंने जो कुछ पूछना था वो आपसे ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन्होंने मुझे ऊपर बताया था कि आचार्य जी से संपर्क करिए, लेकिन वो अभी 3 दिन बाद आएंगे और हमको राजस्थान जाना है। क्या कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर मिल सकता है जिससे मैं, आपने जैसे कहा कि वही लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन उनका प्रॉपर अगर कांटेक्ट नंबर मिल पाएगा तभी हम उनसे कांटेक्ट में रहेंगे ना, वरना तो पता ही नहीं पड़ेगा कि हम किससे कांटेक्ट में रहना है। जो वहाँ पे ऊपर जो लोग बोल रहे थे कि आचार्य जी से संपर्क करिए आप इस विषय में, मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ गुरुकुल में। हाँ, तो ऊपर ना आप अपना नंबर दे जाओ, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे आपको। तो सर कहाँ देना है? कार्यालय में ऊपर जाओ। ऊपर ऑफिस में। ठीक है। राधे राधे गुरु जी।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मुंबई डोंबिवली से हूँ। मैं अभी कल ही मतलब एक तुलसी माला डाला, उसके विषय में आप बताइए क्या क्या मैं मतलब भक्ति कर सकूँ। आपका यूट्यूब जैसे 2 साल से मैं आपके मतलब इसमें हूँ जुड़ा। शराब तो नहीं पीते हो? नहीं। मांस खाता था, 2 साल से छोड़ दिया गुरुजी। ठीक है, बस शराब मांस ना खाओ, सदा अच्छे रास्ते पर चलो, पैसे कमाओ, परिवार का ख्याल रखो, माँ बाप की सेवा करो, पत्नी का ख्याल रखो, बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दो। यही इस तुलसी की सार्थकता है। बाकी कोई परहेज? और क्या परहेज? अंडा मुर्गी से परहेज कर लो। हाँ ठीक है, बस आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। किसी के दिल दुखाने से परहेज करो, झूठ बोलने से परहेज करो। बस आशीर्वाद दीजिए, हमारा परिवार पूरा बहुत बड़ा परिवार है, सब अच्छे से रहे, सब सुखी रहे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि हमने 20-25 साल लगभग पहले गुरु दीक्षा हमें मिला, पर उसका कोई ज्ञान नहीं, कोई पालन नहीं की। अब आपके मुख से सुनती हूँ कथा तो पता चला कि गुरु जी का कितना महत्व है, गुरु का पालन करना चाहिए। पर गुरु तो पधार गए हैं और उनका मंत्र जपने के लिए याद भी नहीं है, और लिखे हैं वो पर बहुत बड़ा है, तो कैसे जपे? हमें राधा राधा जपती हूँ। तो ठीक है, राधा राधा जपो, तो कोई दोष लगेगा नहीं? कोई दोष नहीं, भगवान का नाम जपो। जी गुरुजी, यही प्रश्न है गुरुजी। जैसे एकादशी को, मंगलवार को, रविवार को तुलसी जी में जल नहीं डालना, तो जैसे अब रविवार तो रविवार है, सोमवार को एकादशी हो गया, फिर मंगलवार हो गया, तो 3 दिन आजकल के दिन में तो रह नहीं पाएगी जल के बिना, तो कैसे जल डालें? किसको? तुलसी जी में। तुलसी जी में जल चढ़ाओ, किसने मना किया? जैसे आप लोग बोलते हैं तोड़ते नहीं है, तोड़ने का मना है, जल चढ़ाने का नहीं। जल चढ़ा सकते हैं? जी गुरुजी, राधे राधे। ठीक। और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, सीता माता को लंका में खोजने के लिए हनुमान जी क्यों कहे थे? राम जी नहीं जा सकते थे? राम जी जा सकते थे, पर हनुमान जी गए तो हनुमान जी का यश बढ़ा। भगवान चाहते हैं कि मेरे से ज़्यादा मेरे भक्तों का यश हो। राम तो चाहते तो एक बाण मारते तो रावण मर जाता, रावण लेके आ जाता सीता मैया को, पर राम जी को अपने भक्तों का यश बढ़ाना था। हनुमान जी ना जाते लंका तो आज सुंदर कांड कैसे होता, फिर हनुमान जी की महिमा कैसे होती, फिर गली गली हनुमान जी की आराधना पूजा कैसे होती। तो भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए जो काम भगवान खुद कर सकते हैं वो काम अपने भक्तों से कराते हैं, ताकि भक्तों का भी यश बढ़े। तो हनुमान जी के यश बढ़ाने के लिए ये कार्य भगवान ने किया। गुरुजी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। क्या? गिफ्ट। ठीक है, दे दो। क्या है इसमें बेटा? है मिठाई। आपने खाई मिठाई? अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन करना था, जैसे कि मतलब मुझे नहीं पता कि आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर सही दे पाएंगे या नहीं। लो यहाँ बेटा, लो ये मिठाई वाली बहन, लो ये सबको बांट दो। लो ये हमने ले लिया, ये सबको बांटो, सब जितने भक्त बैठ सबको बांट दो। लो आप भी खा लेना, माँ को भी देना, पिता को भी देना। गुरुजी ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दे रहे हैं, आप बोलो, ध्यान है पूरा, बताओ। गुरुजी, एक्चुअली ना मेरी फैमिली में थोड़ा सा काफ़ी सालों से ना ऐसा हो रहा है कि पहले मेरे भैया ख़त्म हो गए, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मतलब एक चीज़ नहीं समझ में आता है, अगर भगवान है तो मतलब इस तरीके से क्यों कि मतलब मेरे ही फैमिली में मेरे 2 ब्रदर थे, मेरी 2 मम्मी थी, मतलब मेरी मम्मी थी, मेरे 2 ब्रदर थे, एक ही मम्मी थी। तो पहले मेरे भैया ख़त्म हुए आज से 15 साल पहले, ठीक है। और फिर अभी 2 साल पहले मेरे छोटे वाले भाई ख़त्म हुए, उसके बाद फिर मतलब ऐसा फील ही नहीं आता है कि मतलब भगवान है इस टाइम पे। मतलब आप चाहते हैं कि कोई की मृत्यु ना हो? बात वो नहीं है, बात ये होती है कि मतलब एक
एक टाइम होता है किसी के जाने का। ठीक है आपकी बात। अभी प्लेन हादसा हुआ, सब बच्चे से लेके बूढ़े तक जल गए, तो ये तो हादसा है, ये मृत्यु लोक है। आप जिस धरती पे खड़ी हो, इस धरती का नाम क्या है? मृत्यु लोक। हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके पैदा होता है, जितना उसको ईश्वर ने टाइम दिया है रहता है, और फिर उसको बुला लेता है अपने पास। गुरुजी वो बात तो सही है, बट पता है मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पा रही हूँ। कितने साल हो गए मम्मी को गए? अभी 1 साल नहीं हुआ, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। क्या हो गया था आपकी माँ को? साइलेंट अटैक। अटैक। और पिताजी हैं आपके? जी। और भाई बहन कितने हैं आप लोग? हम पहले तो 2 भाई थे, 3 बहनें हैं। अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 बहनें हैं बस, और पापा। 2 भाई कहाँ गए? एक्सपायर हो गए दोनों भाई। उनको क्या हो गया? बड़े वाले भैया को करंट लगी थी, छोटे वाले भैया की किडनी फेल थी। सही है, दुख का पहाड़ है ये। माँ भी चली गई, भाई भी चला गया। पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी करीब 1 साल पहले उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा मेजर था, तो इसकी वजह से उनके पैर में दिक्कत है, तो चल नहीं पाते। पहले उनका बिजनेस था, अभी नहीं है। मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी, मतलब मैं आपको काफ़ी टाइम से देखती हूँ, बट आप जो चीज़ें बोलते हो मुझे ना उस चीज़ पे है यकीन है, बट ऐसा ना जब से मेरी मम्मी गई है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, आप ये मान लो कुछ नहीं है, तो ये मान के भी क्या पाओगी? कुछ नहीं पाएंगे, बस एक क्वेश्चन था मन में, ये चीज़ चल रही थी। क्या क्वेश्चन है कि ईश्वर है कि नहीं? नहीं, ये तो है कि नहीं वाला क्वेश्चन है ही नहीं। मेरा तो ये क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को मान लीजिए, एक ही फैमिली, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही फैमिली के ऊपर इतनी सारी चीज़ें। क्यों? अभी जो प्लेन हादसा हुआ उसमें तो उसके माता पिता 2 बच्चे थे, चारों एक्सपायर हो गए। तो ये केवल आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ? आज ही सूचना मिली कि एक बस खाई में गिर गई, उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई। परिवार तो रहा ही होगा उसमें। बेटा ये मृत्यु लोक है, मैं भी एक दिन मरूंगा, आप भी एक दिन मरेंगे, सबको मरना है। जब केदारनाथ में 2012 में, केदारनाथ में 2013 में जब केदारनाथ में आया, वहाँ पे पानी इत्यादि का, तो बहुत लोग मारे गए थे, आपदा थी वो। अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन का, कितने लोग यूक्रेन में मारे गए, परिवार के परिवार, घर के ऊपर मिसाइलें गिर गई। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान का भी युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। तो भाई ये मृत्यु लोक है। बेटा मैं आपके दुख से सहमत हूँ कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने दुख को लेकर ये सोचें कि नहीं ईश्वर तो है ही नहीं। चलो आप मान लो कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है ये मान के आपको क्या प्राप्त होना है, और ईश्वर है ये मान के नुकसान क्या है? चलो आप सारी जिंदगी यही मानो कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं होता तो ये बताओ कि आपकी माँ फिर चली कहाँ गई? कहाँ चली गई? मर के आदमी जाता कहाँ है? बताओ फिर, उत्तर दो, कहाँ जाता है मर के? तुम्हारी माँ कहाँ चली गई? लोग कहते हैं कि मतलब जिस टाइम पे उनका हुआ था, तो ये चीज़ मतलब बोलते थे कि वो उनको स्वर्ग मिल गया, अब उनको इस योनि में जन्म नहीं मिलेगा। ये बताओ मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? आप अपने दिमाग से बताओ, कहाँ जाता है मरने के बाद? जहाँ तक अभी तक मैंने सुना है यही कहा जाता है कि मतलब कि भगवान के पास चले गए, अब तो ऐसा। और आपकी माँ आई कहाँ से थी? वहीं से। कहाँ से? भगवान के पास। तो जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। अब आप ये कह रही हो कि भगवान के घर से आई थी, भगवान के घर चली गई, और आप ये भी कह रही हो कि मैं ईश्वर को नहीं मानती। वो देखिए ये बात नहीं है कि मतलब भगवान के यहाँ चली गई, भगवान के यहाँ, मतलब मेरा मानना ये है, लोग ये, मैंने यही चीज़ बोली कि लोग ये कहते हैं कि मतलब कि वो भगवान के पास चली गई, भगवान के यहाँ से आई थी, बट एक ये चीज़ है ना कि बिलीव नहीं है आपके, मुझे नहीं है। आपके बिलीव करने ना करने से क्या होगा? क्या उल्लू को सूर्य नजर आता है? नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता? जैसे उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता पर सूर्य तो है, इसी तरह अज्ञानवश कोई ईश्वर को नहीं देख पाता, वो उसके अज्ञान का
दोष है? ईश्वर तो है, आप मानो ना मानो सत्य तो है बेटा, आप स्वीकार करो या मत करो, ये सत्य है। हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, हमें मरना पड़ेगा। आपकी माँ चली गई, भाई चले गए, ये बहुत बड़ा दुख है। हम आपके दुख में आपके साथ हैं, लेकिन आप कहो कि अब मैं ईश्वर को नहीं मानती। माँ जिंदा थी तब आप ईश्वर को मानती थी, भाई जिंदा था तब आप ईश्वर को मानती थी, अब ये चले गए तो आप ईश्वर को नहीं मानती। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ईश्वर की परिभाषा अपने हिसाब से तय करेंगी कि जब तक ईश्वर सब बेहतर रखेंगे तो हम ईश्वर को मान लेंगे, जब ईश्वर बेहतर नहीं रखेंगे तो हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। ये तो परिभाषा आपने अपने हिसाब से मैनेज कर ली, जबकि परिभाषाएं हमारे हिसाब से नहीं होती। जो है वो है, आप उसे स्वीकार करो या मत करो। सुदामा इतने गरीब थे, नरसिंह मेहता का जवान बेटा मर गया, नरसिंह मेहता जी का जवान बेटा मर गया। लोगों ने कहा भाई रो लो, तुम्हारा बेटा मर गया। नरसिंह जी बोले क्यों रोले भैया, कहाँ से आया था? बोले ईश्वर के घर। कहाँ चला गया? ईश्वर के घर। जब उसकी संपत्ति उसके पास चली गई तो मेरा तो था ही नहीं। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीराबाई थोड़ा रो लो। मीरा बोली क्यों रो लें? बोले आपके पति मर गए। मीराबाई बोली मैंने जिसको अपना पति बनाया वो कभी मर ही नहीं सकता, और जो मर गया वो मेरा कुछ था ही नहीं। भाई ये बताओ, हमने बेटा रिश्ते हमने बना लिया, ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा बेटा, यही तो रिश्ते होते हैं। हम इन रिश्तों में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें लगता है ये मेरी माँ के बिना मैं नहीं रह सकती, मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मैं पुत्र के बिना। ये मोह है, आपने ही जबरदस्ती पकड़ रखा था। जबकि ये संसार ऐसा है, मृत्यु इतनी निर्दयी है कि वो ये नहीं देखती कि ये माँ है, कि बच्चे हैं, कि बूढ़े हैं, कि जवान हैं। इसलिए बेटा हमें रहना तो संसार में ही है, इसलिए संसार के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। संसार में नियम ये है कि ये सृष्टि चल रही है, आपने घड़ी पहनी है तो उसे किसी ने बनाया होगा तब तो आपने पहनी, कोई बनाने वाला होता ही नहीं।